व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। दोस्तों, आज की कहानी जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो अभी तक की हमारी सबसे खतरनाक स्टोरी होने वाली है, जिसमें आपको देखने को मिलेगा कि कैसे एक लड़की अपनी पढ़ाई के लिए कॉलेज में जाती है, पर वहां जाकर उसे एक ऐसी बीमारी हो जाती है जो किसी ने सोची तक नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। एम्स्टर्डम नाम के शहर में हमें एक रोड देखने को मिलती है जहाँ से एक कार गुजर रही थी, पर तभी बीच में एक शख्स कूद पड़ता है और उसे बचाने के चक्कर में उस कार का एक्सीडेंट हो जाता है। हालांकि वो इंसान जिंदा बच जाता है जो मरने आया था, लेकिन वो कार वाले आदमी की मौत हो जाती है। अब ये शख्स कौन था? क्या ये किसी से डर कर भाग रहा था या फिर इसने ये जानबूझकर किया? जिसके बाद हम जस्टिन नाम की लड़की को देखते हैं जो भी सिर्फ 21 साल की है। वो इस समय अपने परिवार के साथ एक रेस्टोरेंट में लंच कर रही है, लेकिन तभी यहाँ एक बहुत ही अजीब सी चीज हो जाती है। जस्टिन के खाने में न जाने कहां से पर एक मीट का टुकड़ा आ जाता है, जिससे वो मुंह से बाहर निकाल देती है। अब इस चीज को देखकर जस्टिन की मॉम बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती है, क्योंकि उन्होंने ये तो एक्सपेक्ट नहीं किया था इस रेस्टोरेंट में। हालांकि ये पूरा परिवार वीगन है और वो किसी भी नॉन वेज चीजों को हाथ तक नहीं लगाते। और यहाँ अपने जस्टिन की मॉम क्लारा का रिएक्शन देखकर अंदाजा लगा लिया होगा कि वो कितने गुस्से में आ चुकी है। खैर, अब ये लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं। दरअसल जस्टिन एनिमल डॉक्टर बनना चाहती है, इसलिए एक कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए जा रही है। और इत्तेफाक की बात यह है कि वहाँ उसकी बड़ी बहन अलीजा भी पढ़ाई करती है और इसके मॉम डैड भी वहीं पहली बार मिले थे, इसलिए वो लोग चाहते हैं कि जस्टिन भी वहाँ पढ़े, क्योंकि वो कॉलेज शहर का टॉप कॉलेज है। कुछ देर के बाद ये लोग वहाँ पहुँच जाते हैं और फिर उसके मॉम डैड उसे बाय बोलकर निकल जाते हैं। यहाँ पर देर रात जस्टिन की मुलाकात उसके रूममेट जॉन से होती है, जो कहीं से आ रहा था। तभी बाहर से कुछ आवाज़ें आने लगती है। जितने भी न्यू फ्रेशर होते हैं उन्हें बाहर बुलाया जाता है, उनके साथ बहुत ही बुरा बिहेव किया जाता है, जैसे कि हर किसी कॉलेज में होता है। जितने भी लड़कियां होती हैं उन्हें ज़मीन में रेंगने को बोला जाता है और फिर ऐसे ही उन्हें ऊपर वाले फ्लोर पर ले जाया जाता है। ये सब जस्टिन के लिए बहुत ही अजीब, क्योंकि वो ये सब होते हुए पहली बार देख रही थी। वो अपनी बड़ी बहन अलीजा को ढूंढने लगती है, पर वो उसे कहीं दिखाई नहीं देती। इसके बाद इन सभी फ्रेशर को एक पार्टी में भेज दिया जाता है जहाँ पर सभी लोग ड्रिंक कर रहे थे। खैर, तभी वहाँ पर जस्टिन को अलीजा दिख जाती है, पर ये तो वो है ही नहीं जिसे वो लोग 4 साल पहले कॉलेज छोड़कर गए थे। वो पूरी तरह बदल चुकी है और उसने बहुत ही ड्रिंक कर रखी है। इसके साथ वो लोग नीचे लैब में जाते हैं, जहाँ पर अलीजा उसे कुछ बहुत ही अजीब चीज़ें दिखाती है। तभी वो उसे एक फ़ोटो दिखाती है जो 25 साल पहले वाले बैच की थी, जिसमें उसके मॉम डैड भी मौजूद थे, पर उनके ऊपर खून जैसा कुछ फेंका हुआ था, जिसके बारे में अलीजा बताती है कि ये सभी फ्रेशर के साथ होने वाला किसी तरह का रिचुअल है जो यहाँ पर सालों से चलता हुआ आ रहा है। इसके बाद वो सोने चली जाती है, लेकिन यहाँ तो सीनियर ने उसके बेड तक को बाहर फेंक दिया था ताकि वो उन्हें परेशान कर सके। लेकिन जस्टिन इतनी ज़्यादा थकी होती है कि वो जाकर फ्लोर पर ही सो जाती है। अब दूसरा दिन आता है जहाँ पर सभी फ्रेशर क्लासेस के लिए जाते हैं। यहाँ उन्हें एक हॉर्स के बारे में बताया जाता है, जिससे वो आगे आने वाली चीज़ों से सीख सके। क्लास खत्म होने के बाद उन्हें बाहर एक जगह पर लाइन में खड़ा कर दिया जाता है और फिर उन्हें किसी जानवर का ढेर सारा खून उनके ऊपर डाल दिया जाता है और बोला जाता है कि उन्हें कुछ समय तक ऐसे ही रहना है और वो यहाँ पर फ्रीली रह सकते हैं, पार्टी कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें यहाँ पर अकेले एंजॉय नहीं करना है। इसके बाद सभी को एक और रिचुअल फॉलो करने के लिए भेज दिया जाता है और ये बहुत ही अजीब होता है। सभी को लाइन में खड़ा करके रैबिट और अलग अलग किस्म के जानवरों का रॉ मीट खाने को दिया जाता है, लेकिन जैसे आपको पता है कि जस्टिन एक शाकाहारी है, इसलिए वो मना कर देती है। तभी वहाँ अलीजा आती है और वो उसके सामने उसे वो खा कर दिखाती है, जिससे वो हैरान थी। अब उसे भी ये बताती है कि तुम्हें ये करना ही होगा, वरना तुम्हारी रैगिंग कंप्लीट नहीं होगी। इसलिए मजबूरन जस्टिन को वो मीट का टुकड़ा खाना ही पड़ता है और ऐसे उसे अपनी ज़िंदगी में पहली बार किया था। पर आपको मैं बता दूं कि असली कहानी तो यहीं से शुरू होगी, क्योंकि इसके बाद आपके सामने कुछ ऐसे सीन आने वाले हैं जो आपके होश उड़ा देंगे। अब सभी फ्रेशर टेस्ट देने के लिए चले जाते हैं, जिसे जस्टिन फौरन करके दे देती है, लेकिन इसी बीच उसकी बॉडी पर उसे कुछ रैशेस फील होते हैं जो वो इग्नोर कर देती है। लेकिन जब रात होती है तो वो रैशेस इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि वो बर्दाश्त ही नहीं कर पाती और सुबह होते ही डॉक्टर के पास जाती है, जहाँ पर डॉक्टर उसकी हालत देखकर हैरान थे। उसकी पूरी बॉडी पर एलर्जी हो गई थी और डॉक्टर इसकी वजह अब आपको पता चल गया होगा कि ये क्या खाने की वजह से हुआ है। यहाँ पर वो उसे क्रीम देते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने को कहते हैं। कहानी और आगे बढ़ती है और क्लास की तरफ जाते हुए उसे कुछ सीनियर तंग करने लगते हैं, क्योंकि उसने बहुत ही पुराने और ओल्ड फैशन कपड़े पहन रखे थे और इसीलिए शाम में वो अपनी बहन के पास जाती, जो उसे कुछ मॉडर्न कपड़े तो दे देती है, लेकिन उसका भी उसके प्रति बिहेवियर कुछ खास नहीं लग रहा था, क्योंकि वो है तो एक सीनियर ही।
अब रूम में जाते टाइम वो देखती है कि लोगों ने उसके रूम के मैट्रेस को भी बाहर फेंक दिया है और इसीलिए वो उसे उठाकर बड़ी ही मुश्किलों से अपने रूम तक ले जाती है। लेकिन वहां जाकर उसे पता चलता है कि उसका रूममेट जॉन एक गे है। कहानी और आगे बढ़ती है। कुछ दिन बीत जाने के बाद जस्टिन डिनर के लिए मेस में जाती है तो वहां उसके सामने कुछ नॉन वेज आइटम भी होते हैं जिन्हें वो नहीं खाने वाली थी, पर उन्हें देखकर खुद को पता नहीं क्यों रोक नहीं पाती और बिना किसी को बताए एक मीट का टुकड़ा अपने पॉकेट में रख लेती है। लेकिन अफसोस कि वो पकड़ी जाती है, लेकिन ये उसके लिए बहुत ही अजीब था क्योंकि अभी तक कभी उसे नॉन वेज खाने का मन नहीं हुआ। लेकिन जब से वो इस कॉलेज में आई है उसे किसी भी नॉन वेज आइटम की तलब मचना शुरू हो गई है। ये चीजें वो जॉन को भी बताती है। अब उसका रूममेट होने के नाते वो बिना किसी को बताए उसे वो लेकर एक गैस स्टेशन के पास बने रेस्टोरेंट में जाता है ताकि वहां जाकर वो कुछ नॉन वेज आइटम को खा सके। यहाँ जस्टिन बीच रास्ते में एक एक्सीडेंट भी देखती है जिसमें ड्राइवर मारा गया था। अब आप इस रोड को गौर से देखिए तो कुछ याद आया होगा। जी हाँ, ये वही हादसा है जिसे हमने कहानी के शुरुआत में देखा था और इस हादसे के पीछे एक बहुत बड़ा राज छुपा है जो कि आपको कुछ ही देर में पता लग जाएगा। खैर, अब यहाँ पर जस्टिन बर्गर को खाना शुरू कर देती है, लेकिन वो उसे इस तरह से खा रही थी जैसे वो कई दिनों से भूखी हो और ये देखकर जॉन भी हैरान हो जाता है। पर यहाँ पर जस्टिन रुकती नहीं। इतना खाना खाने के बाद भी उसका पेट नहीं भरता, इसलिए वो आधी रात को उठकर खाना ढूंढना शुरू कर देती है। और जब जॉन उसे ऐसा करते हुए देखता है तो वो उसे बताता है कि इस समय पर तुम्हें कच्चा मीट के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। तो वो उसे वही मांगती है और फिर उस कच्चे मीट को ही खाकर खुद की भूख मिटाती है। लेकिन दोस्तों, ये तो बस शुरुआत थी। कुछ दिनों के बाद जब जस्टिन को उसके टीचर टेस्ट के बारे में डिस्कस करने के लिए बुलाते हैं तो वहां पर उनकी बातें सुनते सुनते वो खुद के इतने बाल खा लेती है कि उसे वॉमिटिंग होना शुरू हो जाती है और ये करते हुए उसके साल भर के बाल बाहर आ जाते हैं। ये सब असल में उसे भूख की वजह से हो रहा था जो उसे अब बर्दाश्त के बाहर हो रही थी, जिसका शायद कोई इलाज नहीं है। लेकिन ये सब बदलाव क्यों हो रहे हैं उसके अंदर, ये सवाल का जवाब तो उसे भी पता नहीं है। अब खुद का मन बहलाने के लिए वो अलीजा के पास चली जाती है और फिर दोनों छत एक दूसरे के बारे में बातें करना शुरू कर देते हैं, जहाँ पर उसकी बहन अपनी बीती जिंदगी के बारे में बताती है, जिसके बाद जस्टिन मॉम डैड के बारे में बताती है कि कैसे उन्होंने एक सपना देखा है कि वो आगे जाकर एक अच्छी डॉक्टर बने और उनका नाम रोशन करे। दोनों एक दूसरे को समझते हैं और फिर इसके अलीजा उसे लेकर अपने रूम में आ जाती है, जहाँ पर जस्टिन को वही क्रीम मिलती है जो उसे डॉक्टर ने उस दिन दिया था। यानी कि दोस्तों, वो बीमारी अलीजा को भी हुई थी, लेकिन उसने इस बारे में किसी को बताया नहीं। इसके बाद अलीजा उसकी वैक्स करने लगती है, लेकिन इसी बीच जस्टिन की गलती की वजह से कैंची से उंगली कट जाती है और वो बेहोश हो जाती है। वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है और फौरन इमरजेंसी नंबर पर कॉल करती है, पर वो कहती है कि हमें आने में 15 मिनट लगेगा, तब तक आप उस उंगली को फ्रीजर में रख दो। वो ऐसा ही करती है, पर कुछ देर बाद वो देखती है कि उसका डॉग उसकी बहन का खून पी रहा है जो कि जमीन पर गिरा हुआ है। ये देखकर उसके अंदर फिर से वही मीट खाने की तलब उठने लगती है और यहाँ पर वो अपनी बहन की उंगली को ही खाना शुरू कर देती है। इसी बीच अलीजा को होश आ जाता है और वो अपनी बहन को उंगली खाते हुए देखकर हैरान थी। वो चौंक जाती है, लेकिन वो इस बारे में अपनी मॉम डैड को कुछ नहीं बताती और उनसे झूठ कह देती है कि उसके डॉग ने ही उसकी उंगली को काट लिया। जिसके बाद उसके डैड जस्टिन को बताती हैं कि अब उन्हें अपने डॉग को मारना होगा क्योंकि उसके मुंह पर इंसान का खून लग गया है जो और लोगों के लिए ठीक नहीं है। ये सुनकर वो उदास हो जाती है और बाहर जाकर उस उंगली को अपने पेट से बाहर निकालने की कोशिश करने लगती है, लेकिन कोई फायदा नहीं था। वो तो अब पेट के अंदर चली गई है। अब हॉस्पिटल के बाहर आने के बाद अलीजा उसे लेकर उसी रोड पर जाती है जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। यहाँ खुलेगा दोस्तों इस रोड का राज। वो दोनों रोड के साइड में छुप जाते हैं और वो जस्टिन से कहती है कि जब मैं बोलूँ तभी बाहर आना। कुछ देर बाद वहां पर एक कार आती है और तभी अलीजा अचानक से उसके सामने आ जाती है और उस कार का एक्सीडेंट हो जाता है। तब वो जस्टिन को बाहर आने को कहती है और फिर वो जाकर उस ड्राइवर को ही खाना शुरू कर देते हैं जो कि मर चुका था। जी आपने सही समझा, जो तलब जस्टिन को लगती है वो सालों पहले से अलीजा को भी होती आ रही है, लेकिन उसे हर रोज मीट नहीं मिलता और इसीलिए वो कुछ इस तरह से अपने खाने का इंतजाम करती है। जितना भी हादसे इस रोड पर होते हुए आ रहे हैं उन सब के पीछे अलीजा का ही हाथ है। लेकिन ये तरीका जस्टिन को पसंद नहीं आता कि बेवजह वो किसी इनोसेंट इंसान को मारे, इसलिए वो वहां से चली जाती है और उसने अब उन चीजों के बारे में सोचना भी छोड़ दिया था। वो बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने लगी थी। अब कहीं ना कहीं वो जॉन को भी पसंद करने लगी थी, हालांकि उसे पता था कि वो गे है, लेकिन वो फिर भी उसकी ओर अट्रैक्ट होती जा रही थी। ये बात अलीजा को पसंद नहीं आती, लेकिन वो उस चीज को इग्नोर करने की कोशिश करती है। लेकिन अलीजा बार बार उसे वही सब चीजें याद दिलाती रहती है। ये सब बोल कर कि उसे उंगली खाकर कैसा लगा, क्या उसे और मीट खाना है।
ये सब वो जॉन के सामने ही कह देती है, जो कि उसे बिल्कुल पसंद नहीं आता। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, जस्टिन की हालत और बुरी होती जा रही थी, क्योंकि उसे अब तलब मचती जा रही थी। उसने मीट खाना छोड़ लगा था और इसी वजह से वो रात में सो भी नहीं पाती थी और कई रात वो ऐसे जाग कर बिता देती है। मीट खाना उसके लिए अब एक एडिक्शन सा हो गया था, जो छूट पाना मुश्किल था। अब एक रात वो ऐसे ही बाहर घूम रही थी तो कुछ सीनियर उसके ऊपर कुछ पेंट डाल देते और फिर उसको ऐसे ही किसी स्ट्रेंजर के साथ मेक आउट करने के लिए कहा जाता है। लेकिन जब वो उसे किस करती है तो उसके होठों को काट लेती है, जिससे सभी की हालत खराब हो जाती है। उन्होंने एक गलत लड़की से पंगा ले लिया। जस्टिन फौरन वहां से नहाने के लिए निकल जाती है और तब उसके मुंह से वो स्किन का टुकड़ा भी बाहर निकलता है। लेकिन यहाँ पर भी ये सब खत्म नहीं होने वाला था। वो अब जॉन के पास जाती है और उसके साथ इंटीमेट होती है, लेकिन वो उसे काटने की कोशिश करती है। लेकिन जॉन उसे ऐसा करने नहीं देता तो वो मजबूरन खुद के हाथ को ही काट लेती है और फिर उस खून को पी जाती है। कि अब उसे ये भूख बर्दाश्त नहीं हो रही थी तो वो ऐसे ही खुद को शांत करती है। कहानी और आगे बढ़ती है और एक दिन वो एक और पार्टी में जाती है जहाँ पर वो कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर लेती है। तभी वहाँ पर उसकी बहन आकर उसे अपने रूम में ले जाती है। लेकिन जब अगले दिन जस्टिन अपने क्लास में जाती है तो सभी लोग उसे देखकर हंस रहे थे, जो कि उसे बहुत अजीब लगता है। तभी उसके पास जॉन आता है और उसे एक वीडियो दिखाता है जो कि कल रात की थी और अलीजा ने यह वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी थी। हम देख पाते हैं कि उस वीडियो में जस्टिन एक लाश के पास बैठी हुई है और पागलों की तरह बिहेव कर रही है। उसे कुछ होश नहीं है कि वो क्या कर रही है और ये सब उस वीडियो के जरिए पूरे कॉलेज ने देख लिया था। इस बात से जस्टिन को बहुत गुस्सा आता है और वो जाकर अलीजा से मिलती है और फिर दोनों बहनों में आपस में ये लड़ाई होना शुरू हो जाती है। दोनों एक दूसरे को ही कच्चा खाना शुरू कर देते हैं और अलीजा तो जस्टिन के गाल को ही खा जाती है। लेकिन कुछ देर बाद जब वो देखती है कि सभी लोग उनके वीडियोस बना रहे हैं तो वो रुक जाते हैं और अपने रूम में चली जाती हैं, जहाँ पर अलीजा उसकी मरहम पट्टी करती है। भले ही दोनों लड़ाई करें लेकिन उनमें प्यार भी उतना ही होता है। अब सारा कलेश करने के बाद वो सो जाती हैं और अगले दिन जब जस्टिन की आंख खुलती है तो वो अपने साइड में जॉन को लेटा हुआ पाती है, जिससे वो बहुत खुश होती है और उसके करीब जाने लगती है। लेकिन उसे महसूस होता है कि उसे खून निकल रहा है और जब वो उसके ब्लैंकेट को हटाती है तो उसका आधा पैर किसी ने खाया हुआ था। वो मर चुका था और ये देखकर वो एकदम से ही बौखला जाती है और खुद को मारने लगती है। उसे लगता है कि शायद उसने ही उसे खा लिया। तभी वो देखती है कि जॉन को किसी ने पीछे से मारा है और वो कोई और नहीं बल्कि अलीजा ही थी, जो उसी रूम में बैठी थी और उसने उसे खाया था। क्योंकि उस दिन लड़ाई के बाद उसके मुंह पर फिर से खून लग चुका है और जिस रोड पर वो जाती थी वहां पर कैमरा भी लग चुके हैं, जिसकी वजह से वो पागल होती जा रही थी। इसलिए उसने यही करना सही समझा। यहाँ पर जस्टिन चाहती तो वो उसे मार देती, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, बल्कि वो उसे नहला धुलाकर पुलिस के हवाले कर देती है और अब उन सभी हादसों के बदले में और जॉन को मारने की सजा जेल में ही बिताएगी। यहाँ जस्टिन अपनी मॉम डैड के पास जाती है, जहाँ पर उसे सब्जियां खानी पड़ती है और खाते खाते वो अपने डैड को सब कुछ बता देती है। वो कहती हैं कि इसमें तुम दोनों की कोई गलती नहीं है। जब मैं तुम्हारी मॉम से पहली बार मिला तो वो मुझसे दूर ही रहती थी। हमने बहुत टाइम बाद एक दूसरे को किस करा, लेकिन उन्होंने जो किया उसे मैं समझ गया कि वो मुझसे दूर क्यों भागती थी। यहाँ पर आप उसके डैड के लिप्स के ऊपर स्कार को देखकर अंदाजा लगा ही सकते हैं। इसके बाद वो अपनी शर्ट खोलकर दिखाते हैं, जिसे देखकर आप और जस्टिन दोनों ही हैरान हो जाते हैं। उसके डैड ने अपनी बॉडी की आधी स्किन उसकी मॉम को खिला डाली थी। जी हाँ दोस्तों, ये असल में उस कॉलेज में नहीं होता, ये तो इनकी फैमिली के जीन्स में है। पहले इनकी नानी को था, फिर जस्टिन की मॉम को और अब उनकी बेटियों को। अब दोनों बहनों को भी यही बीमारी है और इसकी वजह से ही उनकी मॉम हमेशा इन्हें मीट से दूर रखती थी। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उसकी बड़ी बेटी को ये बीमारी हो चुकी है और अब जस्टिन को भी यही हो जाएगी। लेकिन इतना तो कंफर्म है कि ये लोग ज़रूर कुछ ना कुछ करते होंगे अपनी भूख को मिटाने के लिए, जो कि अब जस्टिन को भी करना होगा। लेकिन उसके डैड उसे कहते हैं कि तुम्हें इसका कोई सोल्यूशन निकालना होगा, वरना ये ऐसे हमेशा चलता रहेगा। इसी के साथ इस कहानी का भी अंत हो जाता है। तो आपको कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएगा कि आप वेज हैं या फिर नॉन वेज। मिलते हैं अगली